चलो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और इसका पहला पार्ट हम जो देख रहे हैं फ्यूचर टेंस का, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो इसके लास्ट में, यानी इसका जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, क्रिया के लास्ट में अंत में गा गे गी लगा रहेगा। ठीक है? क्या लगा रहेगा? गा गे गी। ठीक है। आप जैसे कि मैं पढ़ूंगा, तुम खेलोगे, वह घर जाएगा, वो अपना काम करेगा, वो अंग्रेजी याद करेगा, वो अंग्रेजी सीखेगा। ये सारा लास्ट में क्या देख रहे हैं? गा। और किसके लास्ट में लगा है? क्रिया के लास्ट। सीखना वर्ब है, क्रिया है, उसके लास्ट में लगा है गा। सीखेगा, पढ़ेगा, सोएगा, आएगा, जाएगा, ये सब क्या है? क्रिया है, उसके लास्ट में गा लगा हुआ है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? तो पहले सब्जेक्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैलिया भी, उसके बाद वर्ब, तब लगेगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? चलो शॉर्टकट में बता देते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, किसी का नाम हो सकता है, पशु, पक्षी, जानवर, इंसान, कोई भी। उसके बाद दे, ये सारा सब्जेक्ट है। क्या है ये सारा? सब्जेक्ट है। इसमें आई और बी के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। आई और बी के साथ सेल लगेगा। ये दोनों के साथ सेल लगेगा, बाद बाकी के साथ विल लगाना। इतना जो देख रहे हो ना, इतना, ये सब के साथ क्या लगाना? विल। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आसानी से समझ जाना है तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या सब आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम, दे, कोई भी और चीज का भी नाम हो सकता है। दूसरा याद रखना है कि आई और वी जो है उसके साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। अब हम जैसे ट्रांसलेशन लेते हैं, एग्जांपल, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। फर्स्ट में लगा है तो हो गया आई। आई के साथ क्या लगाना है? अभी बताइए। सेल। उसके बाद क्या? वर्ब लगाना। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है। वर्ब क्या है? जिसमें गा लगा है उसको देखना है। वर्ब पढ़ूंगा, पढ़ना से बना है, तो आई शैल रीड। उसके बाद क्या है लास्ट में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ोगे? अंग्रेजी। इसको इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। तो इस प्रकार क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन? आई शैल रीड इंग्लिश। बोलो, आई शैल रीड इंग्लिश। इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर हम ऐसे ही चाहें, इतना जैसे आई शैल रीड हो गया, आई शैल रीड हिंदी बोल सकते हैं, मैं हिंदी पढ़ूंगा। आई शैल रीड साइंस, मैं साइंस पढ़ूंगा। ऐसे करके होगा कि नहीं? अब जैसे कि और ले लेते हैं, तुम बाजार जाओगे। तो तुम का अंग्रेजी यू। अब बोल रहे हैं यू के साथ क्या लगेगा? विल। उसके बाद वर्ब है गो। जाओगे, कहाँ जाओगे? टू मार्केट। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे एक हम छोटा सा फटाफट बनाने वाला आपके लिए बताते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे आई शैल, इसके आगे आपको वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? आई शैल। जैसे हम यहाँ पे लिखे आई शैल गो, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। सिर्फ आप वर्ब बदलते चलिए। आई शैल रीड, क्या होगा? आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। आई शैल गो हो गया। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। बोल सकते हैं ना? यस। इसका हिंदी में बनता चला जाएगा। आई शैल लाफ, मैं हंसूंगा। आई शैल लर्न, मैं सीखूंगा। आई शैल रन, मैं दौड़ूंगा। आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आई शैल हेल्प, मैं मदद करूंगा। मदद करना। देखिए एक चीज इसको समझ लिया। आई शैल गो, मैं जाऊंगा।
आई शैल रीड मैं पढ़ूंगा, आई शैल प्ले मैं खेलूंगा, आई शैल लाफ मैं हंसूंगा, आई शैल लर्न मैं सीखूंगा। इसके आगे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ लगा देखिए, आई शैल रीड क्या, इंग्लिश, आई शैल गो क्या, मार्केट, आई शैल गो टू कोचिंग, आई शैल गो टू मदर्स विलेज, माँ का गांव। बोल सकते हैं ना। यस तो थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रैक्टिस करना है। आई शैल बीट मैं पीटूंगा, आई शैल थिंक मैं सोचूंगा। ट्रांसलेशन बनाने के लिए वर्ब यहाँ पे ढेर सारा चाहिए, जितना वर्ब रहेगा उतना ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो आप कम से कम 50 वर्ब्स को प्रैक्टिस कीजिए, 50 वर्ब्स उसको लिखिए, आपके ट्रांसलेशन किताब में भी होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, एक सांस में आप कितना बोल सकते हैं, कोशिश करना है। जैसे इसको बोलना है, अगर पढ़ना है तो आई शैल गो, आई शैल रीड, आई शैल प्ले, आई शैल लाफ, आई शैल लर्न, आई शैल रन, आई शैल टीच, आई शैल हेल्प, ऐसे एक सांस में आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका फर्राटेदार इंग्लिश भी होगा और आप बोल भी पाएंगे, आपको लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर है, इसको याद करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला पार्ट है। पहचान बताए हैं कि लास्ट में क्या रहेगा, गी रहेगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन सा आता है ये भी लिख दिए हैं। ट्रांसलेशन बताएं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो आई शैल रीड इंग्लिश, तुम बाजार जाओगे यू विल गो टू मार्केट। और शॉर्टकट याद करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम बताएं, आई शैल गो, आई शैल रीड, आई शैल प्ले, आई शैल रन, आई शैल जंप, आई शैल स्पीक, ढेर सारा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 50 वर्ड्स में प्रैक्टिस करना है। एक चीज और हम बता देते हैं, आई के जगह आप चेंज कर दीजिए सब्जेक्ट वी, तो वी के साथ तो शैल ही लगता है। फिर आप बोल सकते हैं वी शैल गो, बोलोगे वी शैल रीड, वी शैल प्ले। अब अगर हम इसको हटा देते हैं, इसके जगह यू लगा दिए, तो आपको क्या पता है यू के साथ क्या लगेगा, विल। अब वर्ब वही है लेकिन सेंटेंस बदल गया, ट्रांसलेशन बदल गया। क्या हो गया, यू विल गो, तुम जाओगे, यू विल रीड, यू विल प्ले, तुम खेलोगे। पढ़ सकते हैं ना इसे? यस सर। बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। बोलो, अंग्रेजी बोलना पढ़ना आसान है कि नहीं? यस। कब है आसान? जब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से सब कुछ आसान है ना। एक नॉर्मल सा जो रस्सी होता है वो पत्थर पे बार बार आता जाता है, वो उसका प्रैक्टिस है। और बार बार आते जाते रहने से क्या होता है, पत्थर घिस जाता है कि नहीं? इसलिए आप भी नॉर्मल बहुत हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, कोमल हैं, और ये पढ़ाई बहुत हार्ड है। इसको सॉफ्ट बना देना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, घिसना होगा खुद को इस पे, तो आपको भी ये आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, कर सकते हो? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। क्या बोला, कर सकते हो? यस सर। बोलोगे यहाँ पे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बोलो, कैन सब बोलो, नहीं करना है सबको। आई कैन डू इट। जोर से। आई कैन डू इट। क्या हुआ इसका, तो मैं इसे कर सकता हूँ। क्या हुआ, मैं इसे कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो ना? यस सर। चलो, थैंक यू, करके लाना।